हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का टॉपिक प्लांट टिश्यू। हमारे टिश्यू चैप्टर में दो पार्ट्स दिए गए हैं, एक एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ज़रूर आपको भी ये कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता होगा क्योंकि इसमें बहुत सी न्यू चीज़ें हैं, बट आज हम इस फ्लो चार्ट की मदद से इसे ईजीली अंडरस्टैंड करेंगे। टिश्यू चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया गया है प्लांट टिश्यूज़ के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। वहाँ पे सेल डिवीज़न चलता रहता है हमेशा, वहाँ पे न्यू सेल्स बनते रहते हैं और ग्रोथ होती रहती है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, उनकी वॉल्स थिन होंगी एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, उनके अंदर वैक्यूल्स भी नहीं होंगे, और ये बहुत ही एक्टिव होते हैं एंड डिवाइड करते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, पोजीशन के बेसिस पे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो प्लांट की टिप पर होते हैं, रूट टिप एंड शूट टिप, ऊपर और नीचे की टिप्स पर, उन्हें हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ये भी डिवाइडिंग मेरिस्टम सेल्स हैं। एंड जो इस टाइप से नोड्स के पास होते हैं इन्हें हम इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलेंगे, एंड जो साइड्स में होंगे उन्हें हम लेटरल मेरिस्टम बोलेंगे। जो प्लांट की हाइट बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, एंड जो प्लांट की गर्थ या विड्थ बढ़ाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टम। नाउ जब हम इन टिश्यूज़ को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कोई एक स्पेसिफिक रोल दे देते हैं कि अब उन्हें यही काम करना है, तो वो अपनी आगे डिवाइड होने की एबिलिटी लूज़ कर देते हैं। वो आगे डिवाइड नहीं होते और वहीं पे फिक्स हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक काम मिल चुका है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर डिवाइडिंग टिश्यू को कोई रोल असाइन कर देते हैं, दैन वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं और वो फर्दर वही अपना काम करते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परमानेंट टिश्यू बनने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है डिफरेंशिएशन। नाउ परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट वो टिश्यू होते हैं जो हमारी आउटर लेयर, जिसका नाम होता है एपिडर्मिस, आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, जो कि 3 हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स में आते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। पैरेन्काइमा वो सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, एंड इनके बीच में लार्ज स्पेसेस होते हैं जिसमें वो फूड स्टोर करते हैं। एंड कोलेनकाइमा हमारे प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, जो प्लांट फ्लेक्सिबल होता है उसके लिए होता है। एंड स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये डेड होते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो हमने 2 पढ़े हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, उन्हें एक साथ हम वास्कुलर बंडल्स या फिर वास्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। जाइलम किन किन एलिमेंट से बनकर बनता है? वो 4 हैं, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। एंड इसी तरह फ्लोएम के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोएम के 5 एलिमेंट्स हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इस साइड में जो फ्लोएम फाइबर है ये डेड होते हैं, एंड इधर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर डेड एंड अदर आर लिविंग। जाइलम का मेन काम है प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, एंड फ्लोएम का है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज़। नाउ व्हाट इज़ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस आउटर लेयर का नाम है जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज के लिए, और ट्रांसपिरेशन के लिए। व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। ये जो हमारा पोर है ये स्टोमेटा है, एंड इसके साइड में किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा की क्लोजनिंग और ओपनिंग के लिए। हमारे चैप्टर में कुछ एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन भी बताई है। मॉडिफिकेशन मीन्स जैसे कि डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, ताकि उसमें से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। आउटर लेयर मीन्स एपिडर्मिस के ऊपर एक कोटिंग होती है वाटरप्रूफ लाइक सब्सटेंस की, जिसका नाम है क्यूटिन। इसकी हेल्प से डेजर्ट प्लांट्स में ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता है
एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका प्लांट टिश्यू फिनिश्ड होता है एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।